क्लास 9 से। बच्चों, जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपको पाठ 12 एक फूल की चाह के प्रस्तुत आपको लिखा चुकी थी। बच्चों, ये आपको पता है कि आपका रिवीजन कार्य चल रहा था। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जिनका ये चैप्टर पूरा हो चुका है वो रिवीजन कार्य करेंगे, और जिसका नहीं हुआ है वो फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करेगा। बच्चों, आज मैं एक फूल की चाह में योग्यता विस्तार का प्रश्न 1 वो मैं आपको करवाऊंगी। बच्चों, दिनांक है आपकी 3/2/2022, कक्षा 9 से आपका हिंदी पाठ 12 एक फूल की चाह। ये एक्चुअली उनका पेज नंबर 23 से 24 है। 23 में आपका एक फूल की चाह और पेज नंबर 24 में आपका पाठ संचयन का पाठ 6 दिए जल उठे, जो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। तो योग्यता विस्तार का प्रश्न है आपका, चलिए देखिए। इसकी कहानी को संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर है अछूत की सुखिया हंसमुख चंचल और हमेशा खेलती कूदती रहने वाली लड़की। सुखिया एक अछूत लड़की थी और उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। सुखिया के घर के आसपास बहुत ही महामारी फैली हुई थी। उस महामारी में अनेक बच्चे असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस क्षेत्र में बीमारी की भयावहता के कारण भय और आतंक का वातावरण था। ऐसे में जो सुखिया के पिता थे वो अपनी पुत्री सुखिया को उस महामारी से बचाना चाहते थे और अपनी पुत्री को सुखिया को बाहर खेलने जाने के लिए मना कर देते। परंतु सुखिया अपने पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और उनके मना करने के बावजूद भी वह बाहर खेलने के लिए चली जाती थी और दिन भर बाहर ही खेलती रहती थी। परंतु जो सुखिया के पिता थे उनको इसी बात का डर था कि कहीं उसकी बेटी सुखिया भी उस महामारी का शिकार ना हो जाए। जब भी उसकी बेटी बाहर खेलने के लिए जाती थी उस समय उसके पिता को इस बात की चिंता लगी रहती थी और इस महामारी के भयावहता के कारण उसका पिता भगवान से यही प्रार्थना करता था कि वह किसी भी तरह उसकी बेटी सुखिया को इस महामारी से बचा ले। परंतु जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एक दिन उसने देखा कि सुखिया ज्वर से तप रही है। तो ज्वर से तप होने के कारण उसका जो गला था वो रुंध गया था। उसके शरीर के जो सारे अंग थे वह कमज़ोर पड़ गए थे। उस समय उसने अपने पिता से कहा कि वह मंदिर जाकर उस देवी माता के चरणों में अर्पित एक फूल लाकर उसको दे दे प्रसाद के रूप में, जिसे पाकर वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए सुखिया का पिता अछूत यानी नीच जाति का होते हुए भी जहाँ पर मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, फिर भी वह अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए वह मंदिर गया। मंदिर में पुजारी के द्वारा प्रसाद दिए जाने पर वह
उस फूल को लेकर जैसे ही मंदिर के आंगन तक आया, वहाँ पर इसके भक्तजन और लोगों ने उसे अशुद्ध मानकर कि अशुद्ध है, और इसने मंदिर की अपवित्रता को, जो लंबे समय से उसकी पवित्रता बनी आ रही थी, उस पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया है और इसने देवी का घोर अपमान किया है। ये कहकर वहाँ के भक्तजन और लोग उसे लात घूंसों से मारने लग गए और उसे लात घूंसों से मारते हुए उसे वह न्यायालय ले गए, जहाँ पर न्यायालय में उस पर ये आरोप लगाया गया कि इसने मंदिर में घुसकर उस मंदिर के पवित्रता को अपवित्र कर दिया है और उस देवी का घोर अपमान किया है। इसके लिए न्यायालय ने उसे 7 दिन का कारावास दंड के रूप में दे दिया। वो 7 दिन सुखिया को सदियों के बराबर लगे और वो 7 दिन उसकी आंखों से उस सुखिया को याद करते हुए निरंतर आंसू बहते रहे। वो 7 दिन ना तो सुखिया के पिता का दुख कम हुआ और ना ही उनकी आंखों से आंसू भी कम हुए। 7 दिन के बाद जब उन्हें कारावास से बाहर निकाला गया तो उस समय उसने देखा कि जो सुखिया उसे लेने के लिए दूर से दौड़ कर आते थे, आज उसे सुखिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं सुखिया खेल में लगी होगी। वह घर आता है, परंतु घर और बाहर उसे कहीं भी सुखिया नज़र नहीं आती है। तो वह भागता हुआ शमशान पहुंचता है। शमशान पहुंचने में देखता है कि उसके रिश्ते परिचित जनों ने उस मृतक सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहाँ पर उसे वो सुखिया एक ढेरी के राख की ढेरी के रूप में मिली। उस समय सुखिया का पिता रोता हुआ कहता है कि वह अंतिम बार भी सुखिया को गोद में नहीं ले सका और ना ही उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि वह देवी के चरणों में अर्पित एक फूल लाकर दे दे, वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सका। तो ये आपकी इस तरह छुआछूत की समस्या को उजागर करती हुई ये मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी है, जिसका सारांश आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ये था। अब इसके बाद मैं आपको बच्चों अब नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जो आपका पेज नंबर 24 है। वो आपका संचयन की पाठ 6 का दिए जल उठे, जो मैं आपको समझाऊंगी। दिए जल उठे, जो कि मधुकर उपाध्याय के द्वारा रचित है। बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। रास के भूरे बरगद ने वह दृश्य देखा था। रास एक जगह का नाम है और भूरा बरगद जो कि बहुत प्राचीन काल से वहाँ पर स्थित है। कहते हैं कि रास के उस भूरे बरगद ने वहाँ के जो दृश्य था, वहाँ की जो घटना थी, उसको उसने देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल को 7 मार्च को रास पहुँचे थे, बल्कि उन्होंने भाषण देने से मना कर दिया था। उन्हें भाषण नहीं देना था, परंतु फिर भी लोगों के आग्रह करने पर वह 2 शब्द कहने के लिए स्वीकार हुए थे। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी वहाँ के स्थानीय कलेक्टर सिरधी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय उस अहमदाबाद से उसे भगा
दिया था। वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था वह उन्हें किस धारा में उसे कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उस समय जज को कितने 1.5 घंटा लग गया था। उन्होंने पटेल को 500 रुपया जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा दी। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद का जो साबरमती जेल था वहाँ ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल में ले जाए जाने की सूचना मिली, जिसे सुनकर गांधी जी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की जो तारीख थी वो बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। तो उस आश्रम में वहाँ पर रहने वाला एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुँचने में कितना समय लगेगा। और जेल का जो रास्ता है वो आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। तो वहाँ पर आश्रमवासी पटेल की झलक पाना चाहते थे और समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल गए और पीछे पीछे जो आश्रमवासी थे वो भी इनके पीछे पीछे सड़क पर आ गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली जो मोटर कार है वो वहाँ नहीं रुकेगी, परंतु पटेल के रोक के कारण वो मोटर कार वहाँ रुकी। वहाँ पर गांधी जी और पटेल की संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठे आश्रमवासियों और गांधी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की घोषणा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय भी सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसकी गंभीर परिणाम है। यानी उनका कहना था कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। बच्चों इसके आगे के चैप्टर में आपको कल समझाऊंगी। नमस्कार।